नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन डिनारो। हमने अक्सर अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बात करते हुए सुना होगा कि काश उस टाइम मैंने गांव की जमीन ना बेची होती या वो प्लॉट खरीद लिया होता, आज उसकी वैल्यू करोड़्स में होती। हो सकता है 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन आप भी यही बातें कर रहे हो कि काश उस टाइम मैंने ये फाइनेंशियल मिस्टेक्स ना की होती तो आज मेरी नेटवर्थ कितनी ज़्यादा होती। तो आइए समझते हैं विच आर दीज टॉप 5 फाइनेंशियल मिस्टेक्स दैट पीपल मेक एंड दीज आर कीपिंग यू फ्रॉम बिकमिंग रिच। फर्स्ट वन, ओवर लेवरेजिंग योरसेल्फ। हमारे पेरेंट्स को, प्रीवियस जनरेशन को अगर घर बनाना होता था या गाड़ी खरीदनी होती थी, दे यूज टू सेव अ लॉट देन गो फॉर इट। बट हमारे टाइम पे लोन्स इजीली मिल जाते हैं, हम कुछ अमाउंट सेव करते हैं, बाकी बैंक से लोन लेते हैं एंड वी कैन गेट दोज थिंग्स डन। और इसीलिए काफ़ी यंग एज पे आजकल लोग घर अफोर्ड कर पा रहे हैं। बट इसी के साथ एक अनदर प्रॉब्लम निकल के आई है, पीपल आर ओवर लेवरेजिंग देमसेल्फ। एक बड़ा घर खरीदने के लिए कई बार हम बहुत बड़े लोन्स करा लेते हैं जिसकी ईएमआईज हमारी मंथली टेक होम के 40% से ज़्यादा। ऐसे में आप इतना बड़ा चंक अपनी इनकम का सिर्फ होम लोन में दे रहे हो, आपके पास कुछ और सेव और इन्वेस्ट करने के लिए बचता ही नहीं है। एंड जब कोई इमरजेंसी आती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको हैंडल करने का। घर को आप इतनी इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते, कोई सेविंग्स आपने की नहीं जिसको लिक्विडेट करके आप उससे हैंडल कर सको, एंड देन यू विल बी इन अ बिग ट्रबल। दैट्स वाई आपको अपनी ईएमआईज, चाहे वो होम लोन की हो, कार लोन की हो, मेक श्योर दीज आर नॉट एक्सीडिंग 40% ऑफ योर टेक होम। आइडियली आपकी होम लोन ईएमआई 25% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, सो दैट आपके पास इनफ रूम है टू सेव, इन्वेस्ट एंड ग्रो योर लिक्विड नेटवर्थ। ये लिक्विड नेटवर्थ ही आपके बुरे वक्त में आपका साथ देगी। Moving on to the second mistake, which is big fat Indian weddings. Indians are famous for spending lavishly on weddings, which is not wrong if you can afford it. But काफी cases में people can't afford it. हमने कई बार अपने friends को या किसी relative को देखा होगा पर्सनल लोन कहीं से लेके शादियों में खर्च कर रहे हैं, which is definitely wrong. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अंबानी वेडिंग देखिए, आपने कितनी बड़ी वेडिंग थी, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ उन्होंने खर्च किए, बट दैट इज नॉट इवन 1% ऑफ द नेटवर्थ। और यहाँ पे एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी नेटवर्थ ही 1.52 CR है, वो 50-60 lakhs अगर खर्च कर रहा है वेडिंग पे, हाउ इज दैट जस्टिफाइबल? लोग कहते हैं इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, आपको दिल खोल के खर्च करना चाहिए, शादी बार बार नहीं होती। बट देयर आर लॉट ऑफ अदर इवेंट्स इन लाइफ जिसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। सो बी स्मार्ट अबाउट इट। मिस्टेक नंबर 3, नॉट ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। आज की डेट में हम 100, 50, 150 ऐसे छोटे छोटे अमाउंट काफी खर्च करते रहते हैं। कई बार हम यूपीआई से खर्च करते हैं, कई बार हम क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑल दोज एक्सपेंसेस। कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना दिमाग लगाए? मंथ एंड पे देखते हैं, हाँ ठीक है 50,000 का बिल आया, पे कर दिया। अगर आप वो 50,000 को ट्रैक नहीं कर रहे हो कि वो 50,000 गए कहाँ, देन यू आर मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। जब तक आप ट्रैक नहीं करोगे, जब तक एनालाइज नहीं करोगे कि आप अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट आर द एरियाज टू इंप्रूव अपॉन। हो सकता है आपका कोई सब्सक्रिप्शन चल रहा हो जिसको आप यूज भी ना करते हो, फिर भी आप उसके लिए पे कर रहे हो सकता है आप जोमेटो स्विगी से बहुत ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो, विच इज नॉट ओनली इम्पैक्टिंग योर फाइनेंशियल हेल्थ बट एज वेल एज योर फिजिकल हेल्थ। तो जब तक आप ट्रैक ही नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि ऑप्टिमाइज कहाँ पे करना है? सो स्टार्ट ट्रैकिंग, सी वेयर यू आर स्पेंडिंग योर मनी। मूविंग ऑन टू द मिस्टेक नंबर 4, बाइंग स्टफ ऑन ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई बहुत ही लुक्रेटिव लगती हैं, बट देयर इज अ कैच। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आज एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो, आप अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को इम्पैक्ट कर रहे हो आज की डेट में। एंड नॉट ओनली दैट, व्हेन यू बाय स्टफ ऑन ईएमआई देयर इज अ हाई चांस यू आर मेकिंग अ रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन, जो कि आप नहीं करते अगर आप फुल कैश में ले रहे होते। सोचिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपीज है एंड मैं आपको बोलूँ आप 1.5 लाख का फोन खरीद लो, देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल नॉट बाय दैट फोन। बट वहीं पे आपकी इनकम 1.5 लाख है और मैं आपको बोलूँ 30,000 की ईएमआई का एक फोन ले लो, देयर इज अ हाई चांस यू विल बाय दैट फोन। सेम चीज यहाँ पे होती है। आप अमेजॉन पे आईफोन की लिस्टिंग देखिए, ईएमआई प्राइस अपफ्रंट लिखा होगा बोल्ड में, उसके नीचे कहीं होगा एक्चुअल प्राइस। आप वो ईएमआई प्राइस देखते हो 30,000 का और आप वो परचेस कर लेते हो। दीज नो कॉस्ट ईएमआईज आर पुशिंग यू टू बाय स्टफ दैट यू डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल यू डोंट लाइक विद द मनी दैट यू डोंट हैव। दैट्स व्हाई स्टे अवे फ्रॉम नो कॉस्ट ईएमआईज। पहले आप पैसा सेव कीजिए, उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए। मूविंग ऑन टू द 5th मिस्टेक, दैट इज बाइंग डेप्रिशिएटिंग एसेट्स ऑन लोन। अ कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। द मोमेंट यू टेक इट आउट ऑफ द शोरूम, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। और एक कार की वैल्यू इनिशियल ईयर्स में सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट होती है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आप लोन का इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, सो यू आर लूजिंग मनी 2 ways। एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट बाय कार्स, आई एम सेइंग बाय इट स्मार्टली। अगर आप एक सेकंड कार लेते हो विच इज 2-3, दैट कार ऑलरेडी हैज लॉस्ट 20-30% इन डेप्रिसिएशन। यू आर सेविंग 20-30% अपफ्रंट। प्लस आप उस कार को लॉन्ग टर्म रखो अपने पास 6 to 8 years, you will get the maximum value out of it. If you don't want to buy a second car, buy a brand new car, but keep the loan amount minimum. And also drive it for longer. If you keep that car with you for 8 to 10 years, you will get the maximum value out of it. So be smart about these expenses. और आपको मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।